मैं कुंदन सर, आज हम प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक, पहला क्या है? एपी जो है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा। चलिए तो हम इसे देखते हैं। यहाँ देखें हम तो प्रथम पद यानी ए क्या है? वो है 10। सार्वंतर की बात करते हैं यानी डी, वो क्या होता है? वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद कितना है? 7 और पहला पद कितना है? 10। इन दोनों से घटाएंगे तो कितना आ जाए? माइनस के 3, यानी डी हमारा ये आ गया। अब कह रहा है 30वां पद, तो हम जानते हैं ए एन निकालने के लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए 30 हमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? ए की जगह 10 और एन की जगह 30 माइनस 1, 30 एन रखना एन, और डी की जगह माइनस के 3। ठीक है, यानी कि 10 प्लस 29 इंटू माइनस के 3। 3 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 कैरी रह गया, 3 2 जा 6 और 2 8, लेकिन ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का, ये आ गया 10। ठीक है, अब इन दोनों से जाकर कितना बचेगा? 27 माइनस के, 27 माइनस का। ठीक है, यानी 8 हमारा निकल के आ गया 27। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं श्रेणी का 30वां पद जो है माइनस के 27 होगा, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एपी -3 माइनस 1/2 माइनस 2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहाँ देखें प्रथम पद यानी ए जो है यहाँ पे क्या है? माइनस के 3 है, और सार्वंतर कितना है जी? यानी डी। डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, या हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो रख दीजिए यहाँ पे, माइनस के 1/2 है माइनस, और माइनस का हो गया 3। ये क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2। ठीक है, तो 2 यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी आ गया 5/2। ठीक है, क्या हो गया? ये 5/2। ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के हमारा आ गया डी। ठीक है, अब निकालना है 11वां पद। तो हम जानते हैं ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए तो A11 निकालना है, तो यहाँ रखेंगे ए हमारा माइनस का 3 है प्लस 11 माइनस 1, और डी हमारा है 5/2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये -3 प्लस 11 में से बन गया 10 इंटू 5/2। ये हो गया 2 5 जा 10, 2 5 जा
10। ठीक, अब यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा हमारा माइनस के 3 प्लस 5 इंटू 5, यानी कि माइनस के 3 प्लस 25, यानी माइनस के प्लस के 22। ठीक, अब इसमें से देखें हम कि कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी जो है वो हमारा सही है, लिख देंगे। अतः श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? 22 होगा। अतः विकल्प बी सही है। समझ में आ रहा होगा, है ना बेटा? अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें, ये 2 ब्रैकेट और कोमा 26 है, यानी यहाँ जो है A1 कितना है? 2, A1 यानी प्रथम पद। चलो लिख देते हैं, ये है प्रथम पद। ठीक, और A3 कितना है जी? 26। तो हम जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा? तो 20, A कितना हमारा 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 26, है नी? यानी 2 प्लस 2D बराबर 26, यानी 2D बराबर 26 की तरफ चला जाएगा 2, यानी कि 2D बराबर 24, ये इधर चला गया। अब हमें D का मान निकालना है जी, तो 24 यानी 24/2 ये जो है बटे में आ जाएगा, कट गया। 12 2 जा 24, यानी D जो आ गया, क्या आ गया? 12 आ गया। अब D12 आ गया। ये दूसरा पद है जो ब्रैकेट में है, तो हमें क्या निकालना? A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं? A प्लस D, है नहीं? तो क्या हो जाएगा ये? यानी कि 2 प्लस 12 यानी कि 14, यानी यहाँ क्या भर जाएगा? 14 भरा जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, ब्रैकेट यानी खाली जगह 13, फिर ब्रैकेट, फिर 3, यानी A1 ब्रैकेट में है, A2 13 है, A3 खाली है, पता नहीं क्या फाइंड करना है, और A4 जो है वो क्या दिया हुआ है? 3। चलिए, तो हम यहाँ निकालते हैं A2 जो कितना दिया हुआ है? 13, और A4 दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हम AN वाले सूत्र से फाइंड कर लेंगे। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सूत्र हर बार लिखिएगा जिससे आपके अच्छे नंबर आए और सवाल करने में आसानी भी होगा। यानी A2 बराबर A कितना हमारा? तो A है हमारा पता नहीं, N हमारा पता है क्योंकि 2 है, 2 माइनस 1, D भी हमें पता नहीं है, और ये टोटल निकल जाएगा 3, यानी A प्लस D, 2 में से 1 गया 1, 1 में D से गुणा किया D कल टू क्या, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम देखेंगे A4। तो A4 क्या है? 3 है, यानी A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3, यानी A प्लस 3D, 4 में से 1 गया 3 और D बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? चलिए इधर देख लेते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, यानी कि A प्लस B बराबर 13, फिर A प्लस 3D इक्वल टू 3,
यहाँ बच गया 10, ये माइनस के 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस और डी, यानी यहाँ बचा माइनस के 2d। ये खत्म हो गया, पूरा कर दिया ऐसे, यानी कि 2d बराबर क्या आ गया जी 10, यानी d बराबर क्या हो गया 10/2 माइनस के 2 5 जा 10, यानी कि d इक्वल टू 5 आ गया। अब d आ गया, हमें a2 दिया हुआ a1 निकालना है। तो a1 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो a1 हमें फाइंड करने के लिए करेंगे a2 माइनस डी, यानी कि 13 माइनस 5, यानी 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 13 में से 5 जाएगा तो सॉरी ये माइनस का बचेगा बेटा, माइनस के 5, यानी माइनस के 5, यानी क्या हो गया 13 प्लस 5 यानी 18, ठीक है 18। तो यानी यहाँ क्या बढ़ा जाएगा, यहाँ बढ़ा जाएगा 18। दोबारा से देखिए, दिखा नहीं था, तो हमने समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करा, यानी समीकरण 1 था a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 था a प्लस 3d बराबर 3, हमने घटा दिया, तीनों के नीचे माइनस के निशान, तो 13 में से 3 गया 10 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और d, यानी कि माइनस 3d में d गया तो क्या बचा माइनस के 2d, ऐसे ये कैंसिल, यानी माइनस के 2d बराबर 10, यानी d बराबर 10/- माइनस के 2, यानी 2 5 जा 10 कट गया, ये प्लस माइनस जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ठीक है, यानी d इक्वल टू माइनस के 5। यानी हमें a1 निकालना, तो a1 निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में से d को घटा देंगे, तो 13 माइनस माइनस के 5, यानी कि 13 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 5, यानी क्या हो गया 13 और 5 18 है, यानी कि ये कितना आ गया 18, यानी a1 हमारा क्या आ गया जी, यानी यहाँ आ गया ब्रैकेट में 18, ठीक। अब हमें निकालना है a3, तो a3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे a2 प्लस डी, यानी कि 13 प्लस माइनस के 5, यानी 13 माइनस के 5, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, क्या आ गया भाई 13 प्लस माइनस के 5, यानी 13 माइनस के 5, और 13 में से 5 किया तो बचा 8, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा हमारा 8, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम तीसरा देखते क्या है, 5 ब्रैकेट यानी खाली जगह, फिर दूसरा खाली जगह, फिर 9 सही 1/2, इसे कैसे करेंगे जो देखिए, यहाँ a1 बराबर कितना है 5 और ये कितना हो गया 1 2 3 4, यानी a4 बराबर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18 19/2। चलिए हम यहाँ देखें तो a2 हमारा खाली है, याद करना है, और a3 भी हमारा खाली है, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं भाई, तो a4 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो a4 ज्ञात करने के लिए हम करेंगे a यानी कि 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है नहीं, बराबर 19/2, ठीक है। यानी इस वाले सूत्र से होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो चलिए 1 लगा लेते हैं, और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 में किससे मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 3d में करेंगे, ये हो गया 90, 1 से करेंगे तो 90 रहेगा, ठीक है। 2 5 जा 10 प्लस 6d, 3 2 जा 68 इक्वल टू 9, यानी 6d बराबर क्या हो गया 19 माइनस 10,
यानी 6D इजकल टू 90 में से 10 गया, यानी 19 में से 10 गया, कितना बचेगा 9। यानी कि D इजकल टू क्या हो गया 9/6। यहाँ कट जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी D अपॉन आ गया 3/2, 3/2। ठीक है। अब देखिए, अब हमें A2 याद करना है, तो A2 करने के लिए क्या करते हैं, तो A1 प्लस D, यानी कि A1 हमारा क्या है जी, तो हमारा A1 जो है वो है 5, ठीक है, और D हमारा है 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 2, 1 और 2 का एलसीएम 2, यानी यहाँ पे 1 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/2। भाई 10 प्लस 3/2 यानी 13/2 हो गया। ये क्या आ गया A2। या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या क्या करेंगे हम इसे भाग देके कर सकते हैं। भाग कैसे देंगे, जो देखिए 13 में 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12 और 1, तो ये जो बचा इसे हम क्या लिख सकते हैं आगे, नहीं सॉरी 2 नीचे लिखेंगे, ये वाला 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 1 चला जाएगा ऊपर, यानी A2 में क्या भरा जाएगा 6 1/2, यानी यहाँ पे भरा जाएगा 6 सही 1/2। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखने के लिए क्या करेंगे जी, जो देखिए हमें करना है अब A35, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं A2 प्लस D, है नहीं, A2 कितना निकल के आया, तो 13/2 और D कितना है 3/2, और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 13 प्लस 3, यानी 13 और 3 16/2, 2 8 16, यानी A3 कितना आ गया 8 आ गया, A3 कितना आ गया 8 आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा 8। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। -4 ब्रैकेट यानी खाली जगह, ब्रैकेट दूसरा खाली जगह, ब्रैकेट यानी खाली जगह और ये 6, यानी इसे हम कह सकते हैं ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और A5 हो गया, यानी यहाँ A1 बराबर क्या है -4, ठीक, और A6 बराबर क्या है 6, ठीक। तो चलिए पहले हम D फाइंड कर लेते हैं, जिससे आसानी से फटाफट कर देंगे। AN बराबर सूत्र होता है A + n-1 × D से। तो चलिए A6 ज्ञात करना है, यानी कि A-4 + 6 - 1 और D कितना है हमारा पता नहीं, बराबर 6, क्योंकि A6 हमारा 6 है, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे अब क्या करेंगे, -4 + 5D = 6, यानी 5D = क्या हो जाएगा 6, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यानी 5D = 10। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर हो जाएगा A1 + B, ठीक है। पहले हम यहाँ से D फाइंड नहीं किए पूरा, यहाँ D बराबर क्या हो जाएगा 10/5, यानी 5 2 = 10, यानी D क्या आ गया है, D आ गया 2, ठीक है। अब निकालेंगे A2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 + B। A1 कितना है, A1 जो है हमारा वो है -4, और D कितना है निकल के 2, यानी कितना हो जाएगा ये हो गया -2, -4 + 2 = -2, यानी हमारा A2 आ गया, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा -2, ठीक है। अब हमें निकालना है A3 के लिए क्या करेंगे, तो A2 + B, यानी A2 हमारा कितना है, तभी निकलता है -2 + 2 यानी 0, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 0, ठीक है। अगला देखिए
अब हमें क्या निकालना है, A4। A4 के लिए क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी यानी कि 0 प्लस 2 यानी कि 2, है नहीं, यानी A4 क्या आ गया, 2 आ गया, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2। ठीक है, अगला देखिए, A5 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि क्या हो गया, 2 और 2 4, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 4। समझ में आ रहा है बेटा, चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे 5 नंबर का क्या करा, ब्रैकेट यानी कि A1 जो है वो हमारा क्या है, A1 जो है हमारा नहीं पता है, A2 38 है, A3 पता नहीं थी, A4 भी हमें पता नहीं है, A5 भी पता नहीं है, ये A6 हमें पता है। ठीक है, यानी हमें देखें तो A2 बराबर क्या है, 38 और A6 बराबर माइनस के 22। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, यानी A प्लस डी इक्वल टू 38। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। ये किस सूत्र से हुआ बेटा, तो ये सूत्र देख लेते हैं हम। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम देखेंगे A6। तो A6 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 22, यानी A प्लस 5D इक्वल टू माइनस के 22, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो देखिए अब हम करेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी क्या है 1 भाई, तो A प्लस डी बराबर 38, और अगला क्या है A प्लस 5D इक्वल टू माइनस के 22। माइनस करना तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जोड़िए 8 2 10, 3 2 5 और 81 वाला 6, 60 हो गया जी। यहाँ देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा माइनस के 4D, और ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4D इक्वल टू 16, यानी D इक्वल टू 16 माइनस के 4 कट गया, 15 टू जाए 15 हो जाए, यानी 15 4 60, यानी D इक्वल टू माइनस के 15 आ गया, है नहीं। अब D आ गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले A1। तो A1 कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस डी कर दीजिए, A2 माइनस डी। A2 क्या है जी 38, उसमें से माइनस कर दीजिए 15, यानी 38 माइनस माइनस प्लस के 15, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 5 13, 3 1 4 और 81 वाला हो गया 5, 8 5 13, 13 का 3 होता है बेटा, हल्के से लिख दिया, 13 का 3, 3 1 4 और 1 5, यानी A1 जो आ गया हमारा क्या आ गया 53 आ गया, है नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे 53। ठीक है, चलिए तो अब हम आधा इधर ही कर देते हैं, पेज का बचत हो जाएगा, क्योंकि एक पेज के लिए एक पेड़ कटता है, समानते हुए पेज बचाने की कोशिश करेंगे, आप भी करें। A3 याद करना है, तो A3 करने के लिए क्या करेंगे आप, A2 प्लस टी, यानी कि 38 प्लस माइनस के 15, यानी 38 माइनस के 15, 38 माइनस 15, 8 में से 5 गया तो क्या बचा 3। ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी A3 हमारा कितना आ गया जी 23, हम क्या लिख देंगे 23। चलिए अब A4 करना है तो क्या करेंगे, A3 प्लस डी,
यानी कि A3 कितना है हमारा 23 और D कितना है हमारा माइनस के 15, यानी 23। A4 याद करना तो हम क्या करेंगे बेटा जी, तो हम करेंगे A4 वाला फाइंड करना तो A3 प्लस D यानी 23 प्लस माइनस के 15 यानी 23 प्लस माइनस के 15, तो कितना बचेगा 3 में से 5 नहीं जाएगा, यह गया 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, उसे लिखो या मत लिखो, यानी A4 कितना आ गया हमारा 8 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8, ठीक है। अब हमारा क्या करना है A5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे A4 प्लस D है नी, तो A4 कितना है 8 और D कितना हमारा माइनस के 15, यानी 8 प्लस माइनस के 15 यानी कितना बचेगा जी बताइए फटाफट, तो बचेगा माइनस के 7, क्योंकि 15 जो है वो ज़्यादा है, तो ये आ गया हमारा A5, ठीक है। तो A5 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस के 7, यानी हमारा A1 A3 A4 A5 सब फाइंड हो गया है नी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिए पांडे क्लासेस मैथ साइंस पॉइंट। ओके, धन्यवाद।